वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। बहुत इजी तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे ताकि आपको ये हमेशा याद रहे और आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह डेवलप हो जाए। फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जब भी ऑफस्प्रिंग की न्यू जनरेशन बनती है फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन, तो कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बोथ पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब बेसिकली ट्रांसलेशन जो है, यही जो पूरा ट्रांसफर का फिनोमिना है, इसके अंदर एक स्टेप है। दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसक्रिप्शन। दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सो सेंट्रल डॉग्मा इज़ बेसिकली दैट कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए की सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर मैसेंजर आरएनए से जब हमारे पास प्रोटीन के पूरे एक बंडल्स बनते हैं या प्रोटीन का जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा, एंड द टू प्रोसेसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रांसलेशन में आपको आगे पता चलेंगे और आपको उनकी टर्म्स का पता होना चाहिए, ताकि अगर आप वो चीज़ें सीख लेंगे अभी से तो आगे आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो है जेनेटिक कोड। सो बट फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन्फॉर्मेशन इनटू अमाइनो एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड की जो इन्फॉर्मेशन है वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन अमाइनो एसिड्स एंड मैसेंजर आरएनए, हेंस ट्रांसलेशन इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक कोड। अब जो ट्रांसलेशन का सारा प्रोसेस है ना, वो जेनेटिक कोड ही कंट्रोल करता है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पहले आपको समझाऊंगी, फिर मैं प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाऊंगी। अब एक और स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है, उसको भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। द अमाइनो एसिड कांट रीड द जेनेटिक कोड, दे डिपेंड ऑन द अडेप्टर मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ पे आपने ये बात बहुत ज़्यादा अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है कि आपने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लेना है। ये स्ट्रक्चर आप माइंड में रखेंगे तो आपको आगे आने वाले ट्रांसलेशन के स्टेप समझ आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफर आरएनए। इसकी 4 साइड्स होती हैं। एक कौन सी साइड है? एक्सेप्टर स्टेम्प, डी लूप, टी लूप, वेरिएबल लूप एंड एंटी कोडोन लूप। अब बेसिकली जो हमारा कंसर्न है ना, जो आपको इस पूरे वीडियो में मेन देखने को मिलेगा, वो है एंटी कोडोन लूप, ठीक है, और साथ में एक्सेप्टर लूप। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ईच अमाइनो एसिड हैज़ अ स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटर। ट्रांसफर आरएनए इनिशिएट्स द ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये बात अभी फिलहाल आपके ऊपर से गुजरी होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या मतलब कि ईच अमाइनो एसिड का ईच ट्रांसफर आरएनए। ये जब मैं आपको स्टेप्स बता दूंगी ट्रांसलेशन के, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड की, क्योंकि इनिशियली मैंने आपको जेनेटिक कोड का सिर्फ टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और आपको ये बताया कि हाँ, कोडॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन वो होते क्या हैं? देखें, ये एक हमारे पास है मैसेंजर आरएनए। ये वो मैसेंजर आरएनए है जो मैच्योर हो चुका है और जो सेल के न्यूक्लियस से बाहर आ चुका है साइटोप्लाज्म वाले एरिया में। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ये वो मैसेंजर आरएनए है जो हमें ऑब्टेन हुआ है। अब इस मैसेंजर आरएनए में ये सारे क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजेनियस बेसिस, CA, GT, ये सारे वही हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ। अब नाइट्रोजेनियस बेसिस आर ग्रुप्ड इनटू 3 लेटर कोड्स। अब इनमें से कोई से भी रैंडम 3 में, यहाँ से भी 3 ले सकती हूँ, कोई भी रैंडम से 3 में उठा लूँगी। फॉर एग्जांपल CAG, ये तीनों क्या? नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं, और ये क्या है? 3 है, 3 लेटर कोड। ये एक कोड होता है जो कि 3 नाइट्रोजेनियस बेसिस से मिलकर ही बनता है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। अब आपको पता चला 3 कोई भी ऐसी नाइट्रोजेनियस बेसिस जिनको हम इस पूरे मैसेंजर आरएनए से पिक करें, हम उनको कह सकते हैं वो क्या है? जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडोन। अब जेनेटिक कोडोन की ना 2 टाइप्स होती हैं। टोटल कितने होते हैं? द जेनेटिक कोडोन्स आर 64, मोस्ट ऑफ देम कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। ये आपको आगे पता चल जाएगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ कि क्या एक जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये है कि टोटल आगे जेनेटिक कोड्स कितने बनते होते हैं? 64, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इतनी है कि 3 आपके पास टोटल 4 ही ऑप्शन है, CG, A और T। उन चारों की इस तरह से उनको आपस में कंबाइन करें, उनको आप इस तरह से उनकी 3 के उनके कोड्स बनाएं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है? सिर्फ 64 ही बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं कोडोन की। एक होते हैं स्टार्ट कोडोन्स, एक होते हैं स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। स्टार्ट कोडोन हमेशा मैसेंजर आरएनए पे सिर्फ एक है, वो है AUG। पूरे मैसेंजर आरएनए पे जहाँ पे भी ये वाला कोड होगा AUG का, नाइट्रोजनस बेसिस का, वो कौन सा हमारे पास कोडोन होगा? स्टार्ट कोडोन। अब उसे स्टार्ट कोडोन एक मकसद के तहत ही कहा जाता है, क्योंकि वो ही वहाँ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस मैसेंजर आरएनए पर रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, नो, इट हैज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं, और वो AUG है, बस एक स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। पैरेलल इसके देखें तो स्टॉप कोडोन्स हैं। स्टॉप कोडोन्स क्या होते हैं? जहाँ पे जाके ट्रांसलेशन का प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, मैसेंजर आरएनए को पता चल जाता है अब इससे आगे मैंने प्रोसेस को रन नहीं करना, मेरा स्टॉप कोडोन आ चुका है। वो कौन कौन से हैं? UGA, UAG, UAA। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये चारों माइंड में रखने। ज़ाहिर हम पूरे 64 बच्चों को इतना रिकमेंड नहीं करते कि आप याद करो, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू लर्न दीज 4, ताकि आपको पता हो कि स्टार्ट कोडोन कौन सा वाला है और स्टॉप कोडोन्स में कौन से 3 आते हैं।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया वो देखें तो स्टार्ट कोडॉन क्या है, AUG, 3 का लेटर का एक ग्रुप कह लें, एक कोड कह लें, और फिर स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA, UGA या UAG। अब हम बिगिन करते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब यू आर वेल नॉन अबाउट व्हाट इज जेनेटिक कोडॉन, व्हाट इज स्टार्ट कोडॉन, व्हाट इज स्टॉप कोडॉन, व्हाट इज ट्रांसफर RNA एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन का स्टेप्स क्या है। ट्रांसलेशन बिगेन्स व्हेन स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच टू द स्टार्ट कोडॉन। ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होती है, जब एक छोटा सा सेगमेंट किसका, राइबोसोम का अटैच हो जाता है किसके साथ आके, स्टार्ट कोडॉन के साथ यहाँ पे आके। अगर मैं आपको इसकी ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से, राइबोसोम का एक छोटा सा पार्ट, यहाँ जो मैंने सिर्फ कलर किया हुआ है ना, ब्राउन वाला जो पार्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। राइबोसोम का स्मॉल सा पार्ट आके स्टार्ट कोडॉन वाली साइड पे मैसेंजर RNA की अटैच हो जाता है। जस्ट यहाँ से बिगिन होती है ट्रांसलेशन। अगला स्टेप है, ईच अमाइनो एसिड इज बॉट बाय स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल टू द राइबोसोम। ईच अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड किसके जरिए लाया जाता है, एक स्पेसिफिक उसका अपना ही अमाइनो एसिड का ट्रांसफर RNA होता है जो लेके आता है अमाइनो एसिड को कहाँ पे, राइबोसोम के पास। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पूरी एक लाइन है ये हमारे पास है मैसेंजर RNA, ओके। इसके ऊपर ये स्मॉल सा सेगमेंट लगा है हमारे पास राइबोसोम का, स्मॉल सेगमेंट। अब ये लार्ज वाला सेगमेंट नहीं है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम कहाँ लगा है, स्टार्ट कोडॉन पे। जैसे ही वो यहाँ लगा वैसे ही एक ट्रांसफर RNA, ये होल ट्रांसफर RNA, ये ब्लू से लेके ये नीचे पूरा एरिया जो है ना, ये ट्रांसफर RNA है। और इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये जो नीचे 3 मैंने आपको कलर्स में दिखाए, ये क्या है, एंटीकोडोन्स, इसके ये क्या है, स्टार्ट कोडोन्स, ये क्या है, एंटीकोडोन्स। हर ट्रांसफर RNA के ऊपर स्पेसिफिक किस्म के एंटीकोडोन्स लगे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन से वाले कोडोन पे जाके लगना है, ये एंटीकोडोन्स, ये कोडोन्स। अब यहाँ पे ऐसे एंटीकोडोन्स लगे हैं 3 जिन्होंने जाके लगना ही स्टार्ट वाले कोडोन के ऊपर है। तो ये ट्रांसफर RNA आया, इसके ऊपर एंटीकोडोन इसके लगे हैं, ये आके इनके साथ अटैच हो जाएगा एंटीकोडोन के थ्रू। और अमाइनो एसिड कहाँ है, ये ऊपर वाली जो बॉल है ना पर्पल, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड। अब वो कह रहे हैं हर एक अमाइनो एसिड की अपना स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA होता है, और जब जो वो उसे लेके आता है कहाँ पे, राइबोसोम के पास, ताकि वो इसके साथ अटैच हो जाए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइंस बाय द एंटीकोडॉन सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफर RNA। बहुत ऑब्वियस बात है कि अमाइनो एसिड कौन सा वाला। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ये अमाइनो एसिड आया तो अगले 10 अमाइनो एसिड जो दूसरे ट्रांसफर RNA लेके आ रहे हैं वो यही वाली टाइप है। नो, एवरी अमाइनो एसिड हैज़ इट्स ओन फंक्शनैलिटी। तो वो कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड जो है ना वो भी डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जो उसका ट्रांसफर RNA जो उसे लेके आ रहा है उसके एंटीकोडॉन कौन से वाले सीक्वेंस में है। हो सकता है यहाँ पे हो AGC, हो सकता है ATU, मतलब वट इट इज़, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा वाला सीक्वेंस है। तो वो वाला जो सीक्वेंस आएगा वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास कौन सा वाला अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर RNA एंड कोडॉन्स ऑफ मैसेंजर RNA कंबाइंड। जैसे मैंने पहले बताया, ये वाले जो एंटीकोडॉन्स हैं ये अपने मैचिंग और सूटेबल कोडॉन्स के साथ मैसेंजर RNA के जाके लग जाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें आप, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ये राइबोसोम है, दिस वन, एंड दिस वन इज़ अ मैसेंजर RNA। ये जो पूरी स्ट्रिप है ये मैसेंजर RNA है। अब मुझे ये बहुत डिफरेंट आएंगे दूसरे से, लेकिन अगर बोलने में किसी को सेम लग रहे हो तो आप ये चीज़ क्लियर करें। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाले कौन से मैंने दिखाए में, ट्रांसफर RNA, ये जो लेके आया है अमाइनो एसिड को, ट्रांसफर RNA के एंटीकोडोन्स दिस और दिस, और नीचे मैंने क्या दिखाया हुआ है, मैसेंजर RNA के कोडोन्स, ताकि आपको काफ़ी क्लियर हो जाए। और ये कौन से हैं, एंटीकोडोन्स, किसके हैं, ये ट्रांसफर RNA के। तो ये अगले स्टेप में एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइन हो गया। अल्टीमेटली मकसद तो यही था कि एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, वो हो गए। आगे क्या होता है, अब जब दोनों एंटीकोडोन और जो कोडोन्स हैं वो एक दूसरे अटैच हो जाते हैं ना, फिर लार्ज पार्ट आता है राइबोसोम का, जो ऊपर मैंने सिर्फ ड्रॉ किया हुआ था लेकिन मैंने उसमें कलर नहीं किया था, ठीक है, वो अभी आया नहीं है। अब उसके बाद अगले स्टेप में जब अटैच हो जाएंगे ना कोडोन और एंटीकोडोन, फिर आता है लार्ज राइबोसोम का यूनिट और वो अटैच हो जाता है, ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है। इनिशिएशन इज कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे जो इनिशिएशन है ना वो कंप्लीट हो गई है। मैसेंजर RNA के ऊपर जैसे ही पहला वाला ट्रांसफर RNA जो आया था, ये जो पूरी मशीन आई थी, ये पिछली पिक्चर में ये मशीन अभी उसके साथ अटैच नहीं हुई थी। अब इस पिक्चर में यहाँ पे जो पूरा ट्रांसफर RNA है वो अपने स्टार्ट कोडोन के साथ अपने एंटीकोडोन लेके ट्रांसफर RNA अटैच हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या दिखाते हैं, जैसे ही अटैच होगा ना नेक्स्ट ट्रांसफर RNA आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर RNA अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके अपने एंटीकोडोन स्पेसिफिक लेके आ जाएगा नेक्स्ट मैसेंजर RNA के कोडोन्स के साथ अटैच होने के लिए। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। यहाँ पे इनिशिएशन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जैसे ही आके नेक्स्ट लगेगा ना, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी, इलोंगेशन, क्योंकि अब वो इलोंगेट हो रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ पे जो सब यूनिट आता है राइबोसोम का जो लार्ज यूनिट आया उसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, E, P और A। E, P और A। अब यहाँ पे इन तीनों पार्ट्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, इसलिए इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ईच पार्ट क्या रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये होगा, द चार्ज ट्रांसफर RNA अटैच टू कोडोन एट A साइट, दिस साइड, एंड अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द अमाइनो एसिड बाय P साइड एंड A साइड। अब होता यह है कि ये वाला जो ट्रांसफर RNA है इसे हम चार्ज कह रहे हैं, चार्ज इस सेंस में कह रहे हैं कि अभी इसने अटैच होना है। ये वाला जो नेक्स्ट ट्रांसफर RNA है ना, ये आके यहाँ पे लगेगा 1 2 3 अपनी जगह पे लगेगा। कहाँ पे आके लगेगा, A साइड पे। अब क्या होगा, जैसे ये A साइड पे आके लगेगा ना, तो इसका अमाइनो एसिड जो है और जो इसका अमाइनो एसिड है, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और फिर उनकी पूरी चेन्स क्या प्रोटीन बना देती हैं।
तो एक्टिवेटेड या चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए आके ए साइड पे लगेगा, ए साइड पे लग के जो पी साइड पे पहले ही मौजूद एक ट्रांसफ़र आरएनए उसके अमीनो एसिड के साथ अपने अमीनो एसिड का एक बॉन्ड बनाएगा और ये सो ऑन चलता ही रहेगा। जैसे ही ये हो गया उसके बाद आगे क्या होगा, जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए था ना वो ई जगह पे आ जाएगा। अब ये पूरी जो चेन है ना मैसेंजर आरएनए की, ये पूरा जो लाइन है, ये जो पूरी जो एक लैडर है, ये मूव करेगी। अब ये मूव क्या करेगी, ये ऐसे हो जाएगी, इधर को आएगी। जैसे अभी यहाँ है ना, फर्स्ट करें ये यहाँ पे है, तो ये मूव करके क्या हो जाएगी, इधर को आ जाएगी। ये ऐसे ऐसे करके इधर मूव करती ही रहेगी इस डायरेक्शन में। अल्टीमेटली जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए था वो ई वाली जगह पे आ जाएगा, दूसरा वाला ट्रांसफर आरएनए पी वाली जगह पे आ जाएगा। इसी तरह एक और चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएगा ए वाली जगह पे, वो फिर अपने इन दोनों के साथ अपने वाले अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, वो भी आगे मूव कर जाएगा। इस तरह ये मूव करते रहेंगे अनलेस कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे एक स्टॉप कोडॉन आ जाए और फिर ये पूरी चेन जो है वहाँ से जितने भी आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अमीनो एसिड अटैच हुए होंगे वो एक पूरी चेन बना के रिलीज हो जाएंगे सेल में और ये सारे डिटैच हो जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से। द कॉम्प्लेक्स स्लाइड टू द राइट, मैंने बताया जैसे ही ये स्लाइड कर जाएगा राइट की तरफ। नाउ अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल एग्जिट फ्रॉम द ई साइड, जैसे ही ये वाला इस साइड पे आएगा ना, क्योंकि इसने अपना अमीनो एसिड इसका अटैच तो कर दिया, ये यहाँ पे आगे रिलीज हो जाएगा। ई साइड से सारे रिलीज हो जाते हैं, ए साइड पे सारे चार्ज आके अटैच होते हैं, पी साइड पे वो होते हैं जो भी अपने अमीनो एसिड को उसके साथ अगले अमीनो एसिड के साथ अटैच करवा रहे हैं। एंड द ए साइड इज नाउ ready to accept the next transfer RNA molecule. Elongation is continued until a stop codon reached. जैसे ही मैंने बताया ये राइट की तरफ मूव करता रहता है, यहाँ पे अल्टीमेटली कोई ना कोई स्टॉप कोडॉन आ जाता है तीनों में से। A release factor binds to the site of stop codon and polypeptide and release from P side. जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है ना, एक और फैक्टर आता है, एक और एलिमेंट आता है, उसको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर। वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है स्टॉप कोडॉन पे और वो अल्टीमेटली जो पूरी पेप्टाइड चेन बनी होती है ना, उसको अकेली बस चेन को ऐसे इस फॉर्म में, जैसे ये बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन होगी, इस चेन में उस पूरी चेन को रिलीज करता है सेल में और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। होल कॉम्प्लेक्स सेपरेट्स टू बिगिन द प्रोसेस अगेन आफ्टर प्रोटीन मॉडिफिकेशन अकर। अब ये जो मेन प्रोटीन बन गया ना, ये वो प्रोडक्ट है ट्रांसलेशन का जो चाहिए था, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है मॉडिफाई होगा और डिफरेंट सेल्स के साइड्स पे भेजा जाएगा जहाँ इसकी जरूरत है, बाकी सारा कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से डिटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बहुत ईजी है। दिस इज़ द वे थ्रू विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए में इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर वो मैसेंजर आरएनए अपने कोडोन्स के जरिए से उसे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बनाता है और सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। सो दिस इज अ रीजन वाई ट्रांसफर आरएनए इज हाईली इन्वॉल्व, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन ही डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से कोडोन के साथ इन्होंने जाकर लगना है। और यही जो सीक्वेंस है इनके कोडोन्स के लगने का, वही तो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा होता है कि कौन से वाले अमीनो एसिड आने वाले हैं। सो इस तरह से इसके ऊपर डिपेंड करता है और इसके अंदर सारी यही वाले चीज़ें इन्वॉल्व है। राइबोसोम्स इन्वॉल्व है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड कोडॉन। आपको इन सबका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और किस पॉइंट पे आके कौन सा राइबोसोम लगता है। जो लार्ज यूनिट है राइबोसोम का वो बाद में आके अटैच होता है, वो पहले नहीं होता, ठीक है। एंटीकोडॉन किसके साथ अटैच होते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। तो दीज आर द होल थिंग्स दैट यू हैव टू नो अबाउट टॉपिक के बारे में। और जब भी आपको पेपर आए तो आपने डायग्राम्स लाजमी बनाने हैं, स्टेप्स लाजमी बनाने हैं और जेनेटिक कोड्स, एंटीकोडॉन्स और ट्रांसफर आरएनए का जिक्र ज़रूर करना है बिफोर द प्रोसेस और बिफोर यू एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।